ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिंपली एक्सेल के शीट से कैसे आप व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर या ऐप की मदद। चाहे आप कोचिंग सेंटर चलाते हो या इंस्टीट्यूट चलाते हो या छोटी दुकान चलाते हो या फिर आप LIC एजेंट हो या तो आप सर्विस सेंटर चलाते हो, एक क्लिक और पर्सनलाइज व्हाट्सएप मैसेज तैयार। आजकल हर कोई व्हाट्सएप यूज कर, सोच के देखिए अगर आपके पास हजारों क्लाइंट है और उन सबको आपको एक रिमाइंडर भेजना है और ये काम मैनुअली अगर करना पड़े तो टाइम वेस्ट। पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका काम सिर्फ एक एक्सेल शीट में जस्ट एक क्लिक करने से आपका काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आइए सबसे पहला मैं आपको ये पूरा प्रोजेक्ट समझा दूं और मैं इसका डेमोस्ट्रेशन में आपको बता दूं। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेटा रखा हुआ, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, कोर्सेस, टोटल फीस, एडमिशन फीस, एडमिशन डेट के साथ इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट डेट है, डेट है, पेड अमाउंट है, स्टेटस है कि पेमेंट पेंडिंग है या नहीं है, उसके बाद मैसेज क्या भेजना है और सेंड व्हाट्सएप मैसेज का हमने यहाँ पे लिंक बनाया है। नेक्स्ट शीट पे हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने एक फॉर्मेट रेडी किया है जहां पे मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो भी सीरियल नंबर रहेगा वो मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे मैसेज सेंड करना है, जैसे यहाँ पेंडिंग है तो ही मैसेज सेंड होगा, नहीं अगर अगर क्लियर्ड है, पेड है तो मैसेज सेंड नहीं होगा। सो गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप यहाँ पे चालू हो जाता है और व्हाट्सएप चालू होने के बाद जो भी नंबर वहां पे उस कैंडिडेट का है, उस क्लाइंट का है, उस कस्टमर का है, ऑटोमेटिकली वो पेमेंट यहाँ पे वो मैसेज यहाँ पे चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अख्तर शेख नाम आ गया, उसके बाद प्लीज पे योर इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2000 इन 2 days फ्रॉम स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब ये कहां से जनरेट हुआ है? ये यहां से जनरेट हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो भी इंस्टॉलमेंट इनका पेंडिंग था उसको यहाँ पे इसने रीड किया और ये मैसेज यहाँ पे जनरेट हो गया है। जनरेट कैसे हुआ 2000 का मैसेज? क्योंकि यहाँ पे इनका टोटल फीस था 6000, जिसमें से इन्होंने 3000 रुपया एडमिशन फीस दे दिया था। उसके बाद इंस्टॉलमेंट 3000 देना था लेकिन इन्होंने सिर्फ दिया हमें 1000 रुपया, तो बाकी का बचा 2000। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इस चीज को बनाया है कि ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो बचा हुआ अमाउंट रहता है वो उसको डिडक्ट करके ऑटोमेटिकली उस नाम से ये रिमाइंडर सेंड कर देता है। एक और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे शमीम शेख करके नाम आ रहा है। यहाँ पे क्या है कंडीशन मैं आपको बता दूं, टोटल जो फीस है 15,000 का फीस है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1000 रुपया आना बाकी है, एडमिशन के टाइम 5000 इन्होंने दिया, ठीक है, तो 10,000 रुपया ये पूरा बाकी है लेकिन अब तक एक भी रुपया नहीं आया। तो यहाँ पे मैसेज किस तरीके से जाना चाहिए, 10,000 रुपया जो बाकी है वो पेमेंट आने के लिए हमको मैसेज यहाँ पे भेजना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्हाट्सएप पे हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप क्या करता है कि हमारे कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे वो मैसेज बना के दे देता है। देख लीजिए यहाँ पे, शमीम शेख प्लीज पे योर इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000 इन 2 days फ्रॉम स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब ये चीज हमने कैसे बनाया आगे देखते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को बनाना। सबसे पहला मैं यहाँ पे करता हूँ कि हेडिंग में ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने हेडिंग ले लिया है और थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। पूरे हेडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इस तरीके से थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा काम हो गया है। अभी यहाँ पे मुझे चाहिए सीरियल नंबर, तो यहाँ पे मैं STU स्टूडेंट डाल देता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है, 01 करके, ओके। और यहाँ पे STU02, ये काम हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इस तरीके से मैं नीचे जाता हूँ। सिर्फ 10 लोगों का हम डिटेल्स ले लेते। अब यहाँ पे नाम डालना है मुझे, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास डेटा रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ टाइपिंग करते करते, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्सेस मुझे चाहिए। कोर्सेस के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ड्रॉप डाउन में क्रिएट कर लेता हूँ ताकि, क्योंकि 3 4 5 सिलेक्टेड कोर्सेस होते हैं
तो उस चीज को बार बार टाइप नहीं करते, इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन बना के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं सेल के ऊपर। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें जाना है डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन के अंदर आपको मिलता है डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन। उसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको करना है लिस्ट को सिलेक्ट, और जो भी चीज आप ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस चाहते हो वो आपको क्या करना है यहाँ पे टाइप करना। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, टैली हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, डेटा डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डेटा एंट्री हो गया, मैं ओके कर, तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके का ड्रॉप डाउन एक बना देता है। अब यही ड्रॉप डाउन मुझे सारे जगह के लिए चाहिए, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया हर जगह। तो दिख रहा है आपको, ये ड्रॉप डाउन आ गया है। जहां कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। टोटल फीस में यहाँ पे क्या करता हूँ, टोटल फीस मुझे डालना है, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे कोर्सेज सिलेक्ट के सबको अलग अलग कोर्सेज में असाइन कर देता हूँ कि कौन से कोर्सेज उन्होंने लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये भाई साहब ने डिजिटल मार्केटिंग लिया था, मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे एडवांस एक्सेल लिया था, यहाँ पे टैली लिया था, यहाँ पे इसी तरीके से आपको सारा चीज इस तरीके से चेंज करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली वो टाइम पे हो ही जाता है कि जब कोई आपके यहाँ पे कैंडिडेट आता है कोई भी चीज के लिए, तो वहां पे आप ये मेंशन करते ही हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ये सारी चीजों को इस तरीके से हम कर रहे हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं यहाँ पे एक फीस डाल देता हूँ 35,000 एक मैं फीस डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे एडवांस एक्सेल के लिए मैं यहाँ पे 15,000 का एक फीस डाल देता हूँ। टैली के लिए यहाँ पे मैं 8,000 का फीस डाल देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग वापस आ गया तो 35,000 फीस डाल देता हूँ यहाँ पे। एडवांस एक्सेल के लिए 15,000। इसी तरीके से आप सारी चीज आपका डेटा में मेंशन रहता है, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सेल का 15,000, वापस से यहाँ पे 15,000, ठीक है। टैली का यहाँ पे 8,000, और यहाँ पे डेटा एंट्री का वापस से हम कितना डाल दे, डेटा एंट्री का हम डाल देते हैं 10,000, ठीक है। ओके फाइन। एडमिशन डेट, अभी इन्होंने एडमिशन कब लिया था वो मेंशन रहता ऑब्वियसली। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डेट को, तो इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया था। अभी एडमिशन फीस लोगों ने कितना कैसा दिया है, फॉर एग्जाम्पल 35,000 है, इन्होंने एडमिशन फीस है ना 15,000 रुपया मुझे दिया था। यहाँ पे इनका 15,000 रुपया फीस है सेकंड वाले का, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे 5,000 रुपया एडमिशन फीस दिया था। इनका 8,000 है, इन्होंने हमें 4,000 रुपया दिया था। अभी यहाँ पे जो इनका 35,000 है, इन्होंने 10,000 रुपए का एडमिशन दिया था। अब यहाँ पे क्या, ये 15,000 है, इन्होंने 10,000 रुपया दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हर जगह मेंशन रहेगा सारी चीजें। 15,000 डाल दिया है, यहाँ पे कर देता हूं मैं 8,000, इन्होंने 8,000 दिया, यहाँ पे 7,000 दिया, यहाँ पे 4,000 आया, यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे इन्होंने 5,000, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए मैं क्या कर देता हूँ, टोटल अमाउंट को मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, क्योंकि बाकी जो इंस्टॉलमेंट है मुझे नेक्स्ट डेट पे चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इंस्टॉलमेंट डेट, अब इंस्टॉलमेंट डेट के लिए मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जो एडमिशन डेट है उसमें एक मंथ प्लस हो जाए, और उस डेट को ये बंदा इंस्टॉलमेंट हमें दे, जो भी ये इंस्टॉलमेंट बाकी वो दे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको करना है इज इक्वल टू ई डेट करके एक फॉर्मूला है। ये अप्लाई करने के बाद आपका जो एडमिशन डेट है उसको आप सिलेक्ट कर लो, कॉमा करने के बाद यहाँ पे 1 कर दो और ब्रैकेट आप कर दो बंद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके का नंबर आएगा। होम पे जाने के बाद आप जनरल को यहाँ पे कर दो शॉर्ट डेट, तो ऑटोमेटिकली डेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये फॉर्मूला डालने के बाद वहां पे 1 मंथ ऐड कर देगा। अभी यहाँ पे अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 मंथ, कम करना है किसी भी डेट से, तो सिर्फ आपको 1 के जगह पे -1 कर देना। और अगर आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अगर किसी भी डेट में ऐड करना है तो सिर्फ मंथ लिखना। अभी यहाँ पे मैंने 1 मंथ ऐड करना था 1 लिखा, 2 मंथ आपको ऐड करना है तो लिखिए, 4 ऐड करना है तो 4 है, माइनस करना है तो माइनस के साथ उस नंबर को लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली ये इस तरीके से जनरेट, ठीक है। डबल क्लिक कर रहा हूँ, सबका जनरेट हो गया एज पर द एडमिशन डेट के हिसाब से, वहां पे उसने 1 मंथ ऐड कर दिया है और ये चीज हो गया। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेड डेट, कौन से तारीख को किसने कितना पैसा इंस्टॉलमेंट वाला भरा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करता हूँ, पेड अमाउंट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करता हूँ। यहाँ पे स्टेटस डाल देता हूँ कि पेंडिंग है या पेड है, ये मुझे स्टेटस डालना है।
और स्टेटस डालने के लिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे आके आपको इफ का कंडीशन आपको अप्लाई करना है। क्या कंडीशन अप्लाई करना है, फॉर्मूला डालने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फॉर्मूला में क्या है, अगर ये वाला सेल, कौन सा सेल, ये वाला सेल, यहाँ पे मुझे 2 कर देना है, यहाँ पे भी मुझे 2 कर देना है, ठीक है, डन। ये वाला सेल इज लेस देन दिस, मतलब अगर यहाँ पे जो भी अमाउंट हम टाइप करते हैं वो अगर इससे कम है तो वहां पे क्या दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा, नहीं तो क्या दिखाएगा, पेड दिखाएगा। चलो यहाँ पे मैंने पेंडिंग कर दिया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला काम कैसे करेगा ये देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये भाई साहब ने, इनको देना था 1 तारीख को, इन्होंने मुझे पेमेंट दिया 2/4/2025 को, इन्होंने मुझे पेमेंट दिया, ठीक है, हो गया पेमेंट। लेकिन कितने का पेमेंट दिया, यहाँ पे इनको देना कितना था, 20,000 देना था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सिर्फ 10,000 का पेमेंट मुझे दिया। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जनरल कर देते हैं। इस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। लेकिन अगर सपोज करो कि इन्होंने टोटल पूरा पेमेंट के बाद दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अब मैसेज क्या आना चाहिए, बरोबर है, मैसेज यहाँ पे क्या दिखाई देना चाहिए वो मैं बताता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पे मैसेज दिखाने के लिए मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो इफ एंड एंड के कॉम्बिनेशन में होगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू इफ का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, उसके साथ मैं यहाँ पे एंड डाल रहा हूँ, और यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा हूँ, L2। सबसे पहला ये कंडीशन L2 इज इक्वल टू यहाँ पे पेंडिंग, ठीक है। पेंडिंग डालने के बाद कॉमा, यहाँ पे अब K2 वाला जो सेल है उसको मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे लेस देन अगर ये H2 है, ठीक है, ये हो गया, कॉमा। अब क्या करना, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो इसे क्या करना है, जो हमारा नेम है, हमारा नेम कहाँ पर है, नाम है यहाँ पे B, हाँ चलो B2 में नाम है, तो हमें यहाँ पे B2 के साथ एंड में डाल रहा हूँ, B2 के साथ स्पेस डालने के बाद मैं एंड कर रहा हूँ, स्पेस करने के बाद मैं एंड कर रहा हूँ, और यहाँ पे कॉमा करने के बाद प्लीज पे योर इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज क्या। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंड वापस से लगा रहा हूँ। एंड क्या होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए जो हमारा H2 है उसको माइनस करके K2 के साथ जो बचा है उसको एंड आगे क्या लिख रहा है, इन 2 days, ठीक है, ये हो गया। वापस से मैं यहाँ पे एंड अप्लाई कर रहा हूं। अब इसके अंदर मैं कुछ और भी चीज चाहता हूं, जहां पे कैरेक्टर जो है वो 10 हो, और यहाँ पे एंड के साथ ही साथ मैं यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है, कौन भेज रहा है, स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये हो गया डन। ये मेरा एक काम हो गया। अब यहाँ पे कर दूंगा ब्रैकेट बंद और ये एंटर, तो डन फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ मिस्टेक हमने किया है क्या, नहीं बॉस मिस्टेक नहीं किया है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे पेड है, इसकी वजह से हमें फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि टोटल यहाँ पे 20,000 लेना था, ये भाई साहब ने 20,000 दे दिया, इसलिए पेड दिखा रहा है, इसलिए मैसेज नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे अनपे कर देते हैं, भाई साहब ने सिर्फ यहाँ पे 10,000 दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेंडिंग जब आ जाएगा तो ये चीज दिखा देगा आपका, ये हो गया। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये पेड अमाउंट, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ कि सब जगह पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। यहाँ पे भी इस चीज को मैं ड्रैग कर देता हूँ कि ये भी सारा अप्लाई हो जाए एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, जैसे ही मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे शमीम, रोहित, सुनील है, तो चेक कर लेते क्या उन्हीं का डेटा है। यस सर, शमीम, रोहित, सुनील, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली वर्किंग, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी यहाँ पे एज पर जैसे वो लोग पेमेंट करेंगे वो हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा। चलो एक और भाई साहब का यहाँ पे पेमेंट आना था 5/4 को, 10/4 को भाई साहब ने पेमेंट दिया, लेकिन ये इन्होंने भी पेमेंट जो है, चलो इनका पूरा कर देते हैं। 10,000 रुपया इन्होंने पे कर दिया, तो पेड आ गया, जैसे पेड आ गया यहाँ पे ये चीज हो गया गायब। लेकिन इसको भी थोड़ा सा अनपेड में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन सारी चीजों को सिलेक्ट करके ना, सबसे पहले मैं जनरल कर देता हूँ क्योंकि परेशान करेगा, क्योंकि डेटा डेट में है।
यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, हाफ पेमेंट ही सिर्फ लेता हूँ, 5,000 आया तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा दिया। ठीक है चलो, ये हो गया मैसेज। ये वो मैसेज है जो व्हाट्सएप पे दिखेगा। ठीक है, अब मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए लिंक कैसे जनरेट करना है, ये हम सेंड व्हाट्सएप मैसेज के अंदर यहाँ पे हम फॉर्मूला हमें टाइप करना पड़ेगा, जो है हाइपरलिंक का। ठीक, कैसे करते हैं, इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे हाइपरलिंक ये ले लेना है। हाइपरलिंक के बाद अब सबसे पहला डबल इंडेड क्वोट्स के अंदर आपको वो वेबसाइट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे चालू करना है। तो यहाँ पे मुझे चालू करना है वेब, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ट्रिपल आ गया। ठीक है, HTTP, उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वेब डॉट व्हाट्सएप, यही आपको ओपन करना है। ठीक है, तो ये लिंक क्या करेगा, आपका व्हाट्सएप ओपन कर देगा। ठीक है, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप चाहते क्या, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सेंड हो, क्या सेंड हो, फोन इज इक्वल टू यहाँ पे एंड और यहाँ पे C3। ओके, C3 मैंने सेल मेंशन कर दिया है एंड, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं टेक्स्ट भेजना चाहता हूँ, तो TXT टेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है, इज इक्वल टू आपको यहाँ पे डबल कोट्स लगाना है, एंड का साइन अप्लाई करना है, और यहाँ पे एनकोडर कोड URL ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको M3 मेंशन करना है कि ये जो मैसेज है M3 नहीं M2, हाँ M2 के अंदर जो मैसेज है वो वहां पे चला जाए। ठीक है चलो, ये भी हो गया ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद करने के बाद अब आप इस सेल के अंदर दिखाना क्या चाहते हो, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ व्हाट्सएप रिमाइंडर करके, यहाँ पे एक लिंक दिखे, मतलब वहां पे दिखे। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको, यहाँ पे मुझे दिखा दे सेंड व्हाट्सएप रिमाइंड, ये हो गया, यहाँ पे इसे कर देता हूँ बंद। ठीक है चलो, इस तरीके से ये दिखा रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये लिंक जो है ना मेरा क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये लिंक हो गया क्लिक। ठीक है, अभी ये नहीं बताने वाला हूं मैं इसके लिए रुक जाते हैं। ठीक है, और इस चीज को मैं यहाँ पे कीबोर्ड के एरो से इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, ताकि ये फॉर्मूला सारा सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाए। डन, ये एक हो गया। अब यहाँ पे सारा चीज तो बन गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसको आप बार बार क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया शीट लेते, वहां पे हम जैसे ही हम सीरियल नंबर किसी का सिलेक्ट करेंगे, ID नंबर, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे का पूरा डिटेल हमारे सामने आ जाए, और वहीं पे मुझे एक बटन मिल जाए जहां से मैं मैसेज भेज सकूं। अगर वहां पे मुझे दिखा कि पेंडिंग है, तो ये काम कैसा है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं एक नया शीट ले लेता हूँ। ठीक है, नए शीट के अंदर अब हम यहाँ पे कुछ अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं, जो जो चीज मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सा एक कॉपी पेस्ट कर लिया, ताकि इतना टाइम अगर ये डिजाइन बनाने में जाएगा तो वीडियो बड़ा लेंदी हो जाएगा। मैं डायरेक्टली मैं आपको पॉइंट, सेंटर ऑफ द पॉइंट पे आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सीरियल नंबर मुझे यहाँ पे दिखाना चाहिए, इसके लिए मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर दूंगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं वापस से डेटा में जा रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, लिस्ट को सिलेक्ट कर दूंगा। सोर्स पे जाने के बाद वो शीट को सिलेक्ट करूंगा जहां पे मेरा सीरियल नंबर रखा हुआ, इस सीरियल नंबर को मैंने कर लिया सिलेक्ट, ओके किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो भी सीरियल नंबर मैं देखना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ उन सब का डेटा मेरे सामने यहाँ पे आ जाए, ताकि अगर कोई चीज किसी का पेंडिंग दिखे तो यहाँ पे मैं इमेज लाएंगे, उस पर मैं जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप सेंड हो जाएगा। कब, जब उसका पेंडिंग है इंस्टॉलमेंट तब। ठीक है चलो, ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम दिखना चाहिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला वी लुकअप का एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। लुकअप वैल्यू क्या है, मुझे ये चीज ढूंढना है। कॉमा कहाँ से ढूंढना है, टेबल एरे। तो टेबल एरे में जाके पूरा का पूरा शीट मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब जो नाम है, ये नाम मेरा सेकंड कॉलम के, क्योंकि फर्स्ट कॉलम पे मेरा सीरियल नंबर है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और यहाँ पे कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, ये हो गया फॉल्स। ठीक है चलो, ये आ गया। अब 2 के बाद क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ, और जहां पे भी रिक्वायर्ड है ना वहां पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है चलो, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल नंबर आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद सिर्फ मुझे क्या काम रहेगा, ये कॉपी पेस्ट जो मैं कर रहा हूँ, इसके बाद मेरा सिर्फ एक ही काम रहेगा कि मुझे यहाँ पे सिर्फ उनका कॉलम नंबर जो है वो मुझे चेंज, यहाँ पे गलती से मेरा कुछ मिस्टेक हो गया है,
इसको कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आने के बाद डबल क्लिक, आगे इसके अंदर एंटर, इसके अंदर आगे वापस से कंट्रोल वी। ठीक है, फीस के लिए यहाँ पे कंट्रोल वी, चलो ये भी हो गया। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी। ठीक है, चलो हर जगह फॉर्मूला मैंने वी लुकअप का अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे कोर्स चाहिए। तो कोर्स सबसे पहला मुझे देखना है कि कोर्स कहाँ पे रखा हुआ है। तो कोर्स रखा हुआ है 1 2 3 4, 4 पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे 4 चाहिए, तो 2 के जगह पे सिर्फ मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, 4 मेंशन करना है। आ गया कोर्स। मोबाइल नंबर 3 पे है, तो इसको मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पे जनरेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन है, डेट ऑफ एडमिशन एंड एडमिशन फीस देख लेते हैं सबसे पहला यहाँ पे। ठीक है, टोटल भी है, टोटल है क्या वहाँ पे, हाँ टोटल फीस है। तो ये टोटल फीस जो है ये 5वें पे है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, ये टोटल फीस आ गया। अभी एडमिशन फीस पहले है कि बाद में, एडमिशन डेट है फिर एडमिशन फीस है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इससे मैं कर देता हूँ 6। ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं 7। ठीक है, डन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डेट एडमिशन डेट 5 और एडमिशन फीस 4। एडमिशन डेट 5 और एडमिशन डेट 5, एडमिशन 6। ठीक है, अब यहाँ पे काम कर देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते। मैं 1 का कर देता हूँ, 1 का क्या प्रॉपर आंसर आ रहा है क्या। तो 1 का एडमिशन डेट है 1/3 और एडमिशन फीस है 15। 1/3/15, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपर। तो ये कहाँ तक पहुंचे, 7वें कॉलम तक पहुंच गए। उसके बाद अब देखते हैं क्या है। अब आ रहा है मेरा इंस्टॉलमेंट ऑफ डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट पेड। तो इंस्टॉलमेंट आ रहा है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे मैंने 8 कर दिया। 8 के बाद इंस्टॉलमेंट डेट को इसको मैं 9 कर दूंगा, यहाँ पे इसको 9 कर देते हैं। और इंस्टॉलमेंट पेड जो है इसको मैं 11 करूँ तो क्या हो रहा है, तो स्टेटस के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा 12। ठीक है, डन, ये हो गया पेंडिंग। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं, वर्किंग है, सेकंड का पेंडिंग है। अभी एक जन का ना मैं यहाँ पे सबसे पहला जो पेंडिंग था ना पहला वाला, यहाँ पे मैं फुल्ली पेड करके देख लेता हूँ एकदम, क्या ये वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो नहीं तो फिर हम गड़बड़ी कर रहे हैं क्या कुछ। तो यहाँ पे 20,000 मैंने पे कर दिया, इंस्टॉलमेंट 20,000 था, पे भी कर दिया और यहाँ पे पेड आ गया। तो यहाँ पे स्टेटस हमको पेड दिखाना चाहिए फर्स्ट वन का। चलो फर्स्ट वन पे आ रहे हैं, पेड आ रहा है। ठीक है, चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो ये मेरा एक काम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज लेने के लिए मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, प्लेस इन प्लेस अबाउट सेल में जाने के बाद दिस डिवाइस में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाला एक इमेज यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, आ गया इमेज। ये भाई साहब को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इन भाई साहब को क्लिक करूँ ना, ऑटोमेटिकली ये भाई साहब का जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा ना, उनको मैसेज चला जाए। उसके लिए अब क्या करें, तो उसके लिए सबसे पहला तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लाना चाहिए। तो गाइज अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और लोगों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज किस तरीके से। इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले शीट का नाम यहाँ पे मैं कर देता हूँ चेंज। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट डिटेल और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्मार्ट। ठीक है, डन, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे मैं अभी एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ जो हाइपरलिंक के रिलेटेड ही बेस है, लेकिन वो यहाँ पे वी लुकअप के हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला मैंने ये अप्लाई कर दिया है, HTTP जो मुझे यहाँ पे वेबसाइट ओपन करना है, web.whatsapp.com को मुझे ओपन करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाला है वी लुकअप का, जो E5 को ढूंढेगा और उस डेटाबेस में जाएगा। स्टूडेंट डिटेल के डेटाबेस में जाने के बाद वो ए से लेके एम तक के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करोगे, थर्ड पे जो भी वहां पे कंडीशन वो हिसाब से काम करेगा। लेकिन क्या क्या करना है उसका एनकोडिंग, ये सारा चीज मैंने बता दिया है, एंटर किया। अब ये यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसका कलर जो है ना इस तरीके से ब्लेंड कर दूंगा कि वो चीज हो जाए गायब। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली जो भी मैंने गायब किया है ना URL, वो वहां पे एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पे हमें एक VBA कोड यूज करना पड़ेगा जो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, VBA ओपन कर लेते हैं। तो अल्ट के साथ F11 में प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इंसर्ट में जाके एक मॉड्यूल में इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कोड जो मैंने बना के रखा है उसको मैं पेस्ट कर, ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ बंद
और यहाँ पे आने के बाद मैं एक चीज है यहाँ पे असाइन माइक्रोज में जाने के बाद ये चीज मैं यहाँ पे असाइन कर, चलो ये हो गया असाइन। अब यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट, अभी यहाँ पे ये भाई साहब का तो यहाँ पे पेड है, इनको मैं अनपेड कर देता हूँ, फिर मैसेज आपको बताता हूँ कि मैसेज किस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे ये भाई साहब ने सिर्फ हमें 10,000 रुपया पेमेंट किया, बाकी सारा चीज पेंडिंग है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ इनको मैसेज जाए। तो यहाँ पे सपोज करो कि इसी तरीके से किसी को भी आपको मैसेज करना है, तो उस बंदे को आपको उस बंदे के सीरियल नंबर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सीरियल नंबर 1 को सिलेक्ट करने के बाद भाई साहब का पेंडिंग है फीस, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ रिमाइंडर चला जाए। डायरेक्टली मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, ये हमें व्हाट्सएप पे इस तरीके से रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट्सएप हो जाता है आपका लॉगिन होने के बाद ऑटोमेटिकली उस बंदे को मैसेज चला जाता है। मैसेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अख्तर शेख कॉमा प्लीज पे योर इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000 इन 2 days फ्रॉम स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैं जोड़ता हूँ आगे। अभी सपोज करो कि यहाँ पे मुझे सेकंड वाले बंदे को भेजना है जो शमीम इदरीसी है, और शमीम इदरीसी का जो इंस्टॉलमेंट पेड है वो 5,000 है, लेकिन उन्हें देना कितना था, 10,000 रुपया देना था। तो यहाँ पे 5,000 रुपया पेंडिंग है। तो अब जो मैसेज है शमीम शेख के नाम से जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे जस्ट क्लिक करता हूँ, वापस से व्हाट्सएप आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस नंबर को रीड करेगा शमीम के, और यहाँ पे क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके से आपको भेज। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे 5,000 आ गया, और यही चीज यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पेंडिंग भी इनका 5,000 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, यहाँ से या यहीं से कैलकुलेट कर ले, तो जैसे इनका टोटल फीस था 15,000, 15,000 में से एडमिशन फीस 5,000 आया था, जो 10,000 रुपया इनका इंस्टॉलमेंट बन रहा था, लेकिन ये भाई साहब ने सिर्फ 5,000 दिया था, 5,000 पेंडिंग है। अब यही चीज इसमें क्या हो गया, व्हाट्सएप पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे 5,000 का यहाँ पे हमें रिमाइंडर ये भेजा, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इसी तरीके से आप किसी भी बंदे का यहाँ पे व्हाट्सएप पे रिमाइंडर आप सेंड कर सकते हैं, जो कोई भी हो यहाँ पे, उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर जनरेट होता है, ऑटोमेटिकली ये उसी बंदे को व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। होप सो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक कमेंट प्यारा सा कर देना, और लोगों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना ना।